नमस्कार। आध्यात्मिकता के जो वीडियो सीरीज हैं उसमें 13वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियोस में जो चर्चा हुई थी वो थी कि मन के जो 3 पार्ट होते हैं, चित्त, अहम और महत, किस प्रकार से वो चित्त अहम में, अहम महत में और फिर महत कॉन्शियसनेस में मर्ज होकर पॉइंटेड इंटेलेक्ट हो जाता है और उसी को प्राणाश या डिसोल्यूशन भी कहते हैं। और फिर जो है वो उस परम पुरुष परमात्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुंचने का प्रयास करता है। पॉइंटेड इंटेलेक्ट, जिस प्रकार आपको किसी को एक बो एंड एरो से हिट करना है, उसमें घुस जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो तीर है, एरो है, वो पॉइंटेड होना चाहिए, बिल्कुल शार्प होना चाहिए। यानी आपकी इंटेलेक्ट बिल्कुल जब शार्प हो जाती है तभी आप उस परम पुरुष परमात्मा में जो है मर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं। अगर वो स्कैटर्ड रहेगी, एरो जो है शार्प नहीं होगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसी प्रोसेस में जो साधना है उसके 4 स्तर बताए गए हैं। साधना क्या है? साधक को उसके ध्येय में मिलाने का जो प्रयास है, साधक को साध्य में मिलने का जो प्रयास है, वो साधना है। साधना का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं है कि आंखें बंद करके बैठे, वो साधना है नहीं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ प्रयास करता है जिससे कि उसके और परम पुरुष के बीच में जो दूरी है वो कम होती है, उस तरफ जब बढ़ता है, वो प्रयास साधना है। आप किसी को नारायण समझकर भोजन करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसी प्रकार की, किसी को गाइड कर रहे हैं, सतपथ की साधना करनी चाहिए, परम पुरुष परमात्मा के बारे में उसको बता रहे हैं, ये सभी साधना के अंग हैं। तो साधना के एक साधक जीवन में 4 स्तर बताए गए हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो साधना के 4 स्तर या लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है, उसको कहते हैं यतमान। दूसरा होता है व्यतिरेक। तीसरा है एकेंद्रीय। एंड फोर्थ वन जो था लास्ट, वो है वशीकार। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय, वशीकार। अब इनका हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यतमान, जिसमें खूब यत्न की आवश्यकता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, मोस्ट डिफिकल्ट। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट लेवल। क्यों? ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक पथरीली बंजर जमीन है, उस पर आपको जो है खेती करनी है, तो आप सोचिए कि कितना प्रयास करना पड़ेगा। यानी जिस मन में अभी परमात्मा के बारे में कुछ भी जानने की भी इच्छा नहीं है, या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, या कुछ नहीं है, उसमें जो है उस तरफ बढ़ने का प्रयास करना है, तो बहुत यत्न करना पड़ता है। और
इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को चित्त में मर्ज करता है। इसमें डिफिकल्टी इसलिए भी आती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से मीन्स जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो हतोत्साहित करते हैं इधर बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रास्ते पर ये आगे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ये दुनिया को जस्ट संन्यास ले लेंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे वगैरह वगैरह। और इसमें जो षड रिपु मनुष्य को इंटरनली और एक्सटर्नली, जो हमारे मनोजगत के कुछ रिपु हैं, उनको कहते हैं षड रिपु। मनोजगत के षड रिपु क्या क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और ये तो मनोजगत के हैं। और अष्टपाश, पाश मीन्स जकड़न, जकड़ रखा है किसी चीज को। 8 जो है वो अष्टपाश होते हैं: भय, घृणा, लज्जा, शंका, कुल, शील, मान, जुगुप्सा। ये जो है अष्टपाश और षड्रिपु, ये मनोजगत के हैं, ये बाह्य जगत के। तो ये जो इनको ओवरकम करना पड़ता है इस साधना की स्टेज में, इस स्तर में। तो सबसे डिफिकल्ट लेवल है ये, जिसमें कि मनुष्य को बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। लेकिन एक बार ये लेवल जब क्रॉस हो जाता है, जब इंद्रियों को चित्त में मर्ज करना आ जाता है साधक को, तब थोड़ा सा आसान हो जाता है जर्नी। और उसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट लेवल या स्तर है उसको कहते हैं व्यतिरेक। और व्यतिरेक में चित्त अहम की तरफ परिचालित होता है, अहम में मर्ज होता है। जैसे पिछले डिसोल्यूशन या प्रणाश या पॉइंटेड इंटेलेक्ट में बताया गया था। तो व्यतिरेक की जो अवस्था है, इसमें ये यतमान से अगर कंपेयर करें तो ये आसान है। इसमें साधक को कुछ जो है आनंद आने लगता है, पता लगने लगता है, कई बार अश्रुपात होता है। और इसमें जो है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो रेस्ट्रिक्शंस या उनके ऊपर जो है अपोजिशंस हो रही हैं, वो भी स्लाइटली रिड्यूस कर जाती हैं। तीसरी जो स्टेज है या स्तर है, उसको कहते हैं एकेंद्रीय। इसमें अहम से महत में मर्जिंग होती है। ये जो चित्त, अहम और महत है, इनके बारे में जो है इससे पहली 2-3 वीडियोस हैं, उसमें काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए जो है, अगर आप इसके बारे में चर्चा को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं तो कृपया उन वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे तो ये और आसानी से समझ में आएगा। तो एकेंद्रिया में अहम से महत, और इसमें क्या होता है कि एक या अधिक वृत्तियों और उससे रिलेटेड इंद्रियों पर वश हो जाता है, एक या उससे अधिक पे वश या कंट्रोल हो जाता है। और इसमें कुछ जो है ऑकल्ट पावर भी मिल सकती है व्यक्ति को, जैसे वाक सिद्धि होगी। वाक सिद्धि का मतलब है कि ऐसा मनुष्य जो कुछ कह देता है वो हो जाता है। लेकिन सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि ये बहुत ही बहुत डेंजरस या खतरनाक स्टेज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है खुद भी अहंकार आ सकता है, या बाहर से भी कोई इंस्टिगेट कर सकता है कुछ बोलने के लिए, करने के लिए, या जो भी सिद्धि मिली हुई है उसका जो है मिसयूज हो सकता है। तो इस अवस्था में जो है बहुत ध्यान रखना है, पावर्स को
अगर आपको पता भी लग गया है कि पावर्स आ गई हैं तो उसको शो नहीं करना है या उनका गलत इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये वो अवस्था है, अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो अहंकारवश या कुछ मिसयूटिलाइज करके उस पावर को वो उनका आध्यात्मिक पतन भी हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसको खतरनाक या डेंजरस अवस्था कहा गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वशीकार। इसमें महत्व जो है वो यूनिट कॉन्शियसनेस या आत्मा की तरफ मर्ज होता है, और यहीं से जो है इसी को हम आगे कहते हैं कि अग्र्या बुद्धि या पॉइंटेड इंटेलेक्ट। और यही वांछित अवस्था है, इसमें सभी वृत्तियों पे पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है। वश का मतलब ही है कंट्रोल होना। तो जब कंट्रोल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जब साधना में बैठता है, ध्यान में बैठते हैं, तो उनको जो है बहुत ही आसानी से, जैसे आनंद मार्ग का जो फर्स्ट लेसन है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है जस्ट सभी अपनी वृत्तियों को और एक्सटर्नल वर्ल्ड को, फिजिकलिटीज को एक ही पॉइंट पर ले आना है। तो अगर इस अवस्था में कोई व्यक्ति है तो उनका जो वो ध्यान लेसन है, जो कंसंट्रेशन है, जो ईश्वर प्रणिधान है, ध्यान ईश्वर प्रणिधान बहुत अच्छी तरीके से होता है। और वो हर समय जब भी साधना करते हैं, जो उनको जो कंसंट्रेशन लेवल है दैट इज वेरी वेरी हाई, और वो हर समय उस परम पुरुष की क्लोज प्रॉक्सिमिटी फील करते हैं, उससे हर समय योगिक योग अवस्था जो है फील होती है। और लेकिन जब तक संस्कार हैं तब तक जो है वो जिसको मुक्ति मोक्ष कहा जाता है वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यही वो अवस्था है, वांछित अवस्था, वशीकार। और ये फोर्थ स्टेज है साधना की। तो जैसा बताया गया था कि साधना में भी हमें आहिस्ता 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 एक एक लेवल को पार करते हुए आगे जाना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो है जो प्रेशर्स थे वो भी कम होते जाएंगे। षड रिपु अस्पाश, उनका भी जो प्रेशराइजेशन है, उनकी जो अपोजिशन है वो रिड्यूस होती जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने उस चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए साधना में जो अलग अलग स्तर हैं जो बताए गए, आज आज चर्चा हुई जिनकी, उनका हम ख्याल रखें और देखें कि हम कभी भी अगर हमें कुछ लग रहा है कि हमें कुछ ऐसी पावर्स मिल रही हैं, लग रहा है, तो उनसे अहंकार ग्रस्त कभी नहीं होना है, उसका मिस यूटिलाइजेशन कभी नहीं करना है। और जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब अवश्य ही हम अपने उस चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।